हेलो एवरीवन, आज हम इंडिया की बहुत ही सुंदर और स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एक्सप्लोर करने वाले हैं। उड़ीसा का फेमस पट्टचित्र पेंटिंग। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है बल्कि भक्ति, कल्चर और हिस्ट्री का एक खूबसूरत संगम है। इस आर्ट फॉर्म में कलर्स के थ्रू डिवोशन को दिखाया जाता है। इस पेंटिंग में ज़्यादातर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का ज़्यादातर पेंटिंग बनाया जाता है। इसके साथ साथ दशावतार, कृष्ण लीला, रामायण और महाभारत के दृश्यों को यूनिक स्टाइल में दिखाया जाता है। तो चलिए आज की आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत करते हैं। पट्टचित्र पेंटिंग के लिए सबसे पहले मैंने 16 बाई 20 का एक बड़ा कैनवास बोर्ड लिया है। उसके बाद मैंने स्केल और पेंसिल की सहायता से अच्छे से नापकर लाइंस ड्रॉ किए। फिर भगवान जगन्नाथ का स्केच बनाया। उसके बाद मार्कर से ड्रॉ किया। फिर कलर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने रेड कलर लेकर बॉर्डर को कलर करना स्टार्ट किया। उसके बाद बॉर्डर पर फ्लावर्स वाले पैटर्न्स बनाए। चलिए उसके बाद बात करते हैं पट्टचित्र होता क्या है। पट्ट का मतलब होता है क्लॉथ का बना हुआ कैनवास और चित्र का मतलब होता है पेंटिंग। यानी पट्टचित्र पेंटिंग एक ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड पेंटिंग स्टाइल है जो उड़ीसा में कई सालों से बनाई जा रही है। यह आर्ट स्पेशली पुरी जगन्नाथ टेम्पल की ट्रेडिशन से डीपली कनेक्टेड है। पुराने समय में जब जगन्नाथ टेम्पल के देवताओं को स्नान के बाद कुछ दिनों के लिए पब्लिक दर्शन से अलग रखा जाता था, तब श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट्टचित्र पेंटिंग का उपयोग किया जाता था। इसी वजह से यह आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि डिवोशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। इस पेंटिंग को बनाने के टाइम में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है और अभी भी नेचुरल कलर यूज़ किया जाता है। नेचुरल कलर्स ड्राई फॉर्म में आता है। नेचुरल कलर को उपयोग करने से पहले पानी में मिक्स किया जाता है। वो पानी भी बहुत ही शुद्ध होता है और उसमें गोंद भी मिलाया जाता है। कलर्स को मिक्स करने के लिए नारियल का जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसे बाउल के रूप में यूज़ करते हैं। अगर हम इस पेंटिंग स्टाइल को ध्यान से देखें तो इसकी सबसे यूनिक चीज़ होती है इसकी बोल्ड आउटलाइंस, ब्राइट कलर्स और डिटेलिंग वर्क, जो पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। हर लाइन बहुत ही केयरफुली बनाई जाती है और हर पैटर्न्स के पीछे पेशेंस और डेडिकेशन होता है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ट्रेडिशनल पट्टचित्र पेंटिंग में मोस्टली नेचुरल कलर्स यूज़ होता है और हाथ से बना हुआ कपड़े का कैनवास उपयोग करते हैं। इमली के बीज का पेस्ट और चॉक पाउडर की परतें लगाकर एक मजबूत कैनवास बनाते हैं। होममेड कैनवास बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। नेचुरल कलर्स में सफ़ेद रंग समुद्र की सीपियों को पीसकर बनाया जाता है, काला रंग नारियल के गोले को जलाकर बनाया जाता है और लाल रंग हिंगुला खनिज से बनाया जाता है। हरा रंग हरी पत्तियों से बनाया जाता है और पीला रंग हरिताल खनिज से बनाया जाता है। यह हल्दी का भी उपयोग किया जाता है। परंतु आज मैं पट्टचित्र पेंटिंग बनाने के लिए कैनवास बोर्ड ली हूँ और एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। सच में आर्टिस्ट आज भी बिना मॉडर्न पेंट यूज़ किए भी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग क्रिएट करते हैं और इसी वजह से हर आर्ट वर्क हैंडमेड फील और कल्चरल रिचनेस से भरपूर होता है। चलिए अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ भगवान उड़ीसा कल्चर का हार्ट माने जाते हैं। उनका नाम ही जगत के नाथ जगन्नाथ यानी यूनिवर्स के लॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जगन्नाथ जी का अपीयरेंस बहुत ही यूनिक होता है। बड़ी गोल आँखें, सिंपल फेशियल फीचर्स और डिवाइन स्माइल होता है। पट्टचित्र पेंटिंग में
भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को भी अक्सर पेंटिंग में दिखाया जाता है। बट मैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का पेंटिंग बना रही हूँ। भगवान जगन्नाथ का पेंटिंग स्पिरिचुअलिटी का सिंबल माना जाता है। पटचित्र पेंटिंग में बहुत ही वाइब्रेंट कलर यूज़ किया जाता है और डेकोरेटिव स्टाइल में पेंट किया जाता है। बैकग्राउंड में फ्लोरल बॉर्डर ट्रेडिशनली डिटेल्ड पैटर्न आर्ट वर्क को और भी रॉयल बना देते हैं। पेंटिंग बनाते टाइम हर स्मॉल डिटेल पर फोकस करना पड़ता है। आउटलाइन बनाना, रंगों का चयन करना, सिमेट्री मेंटेन करना और ट्रेडिशनल लुक को प्रिजर्व करना, ये सब प्रोसेस शांति और संतुष्टि देने वाला है। कभी कभी एक स्मॉल पैटर्न को कंप्लीट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट देखकर सारी मेहनत वर्थ इट लगता है और बहुत खुशी होती है। ट्रेडिशनल आर्ट हमें पेशेंस भी सिखाता है और अपने रूट से कनेक्टेड रहना भी सिखाता है। और हम सब भारतीयों को अपने इंडियन आर्ट को प्रिजर्व भी रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत गर्व होता है अपनी कला और संस्कृति पर। आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में पटचित्र पेंटिंग अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांगली मेंटेन किए हुए है। हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पटचित्र पेंटिंग को बहुत पसंद किया जाता है। उड़ीसा के बहुत सारे आर्टिस्ट आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और यह आर्ट बनाकर अर्निंग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पटचित्र पेंटिंग इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है और ऑनेस्टली यह देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी कंट्री में भी इतनी डाइवर्स और मीनिंगफुल आर्ट बनती है। हर स्टेट की अपनी एक आर्टिस्टिक आइडेंटिटी है और उड़ीसा का पटचित्र पेंटिंग डेफिनेटली उनमें से बहुत ही खूबसूरत और बहुमूल्य आर्ट है। अगर आप कभी उड़ीसा विज़िट करें तो पुरी और रघुराजपुर विलेज ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। रघुराजपुर स्पेशली अपने ट्रेडिशनल आर्टिस्ट और हेरिटेज क्राफ्ट के लिए फेमस है। वहाँ पर आपको हर घर में आर्ट और क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे पूरा विलेज ही एक लिविंग आर्ट गैलरी हो। आज के समय में पटचित्र पेंटिंग सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं है बल्कि केले के पत्ते, ताड़ के पत्ते, लकड़ी के खिलौने और बॉटल और यहाँ तक कि बल्ब में भी पेंटिंग किया जाता है। मुझे पर्सनली इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है क्योंकि हर आर्ट वर्क के पीछे एक स्टोरी, एक कल्चर और एक इमोशन छुपा होता है। और जगन्नाथ पटचित्र पेंटिंग बनाते समय मुझे उड़ीसा की स्पिरिचुअली और आर्टिस्टिक ब्यूटी को फील करने का मौका मिला। वैसे मैं 2 और पटचित्र पेंटिंग बना चुकी हूँ होममेड कैनवास और नेचुरल कलर से। पहले की मेरी 2 पटचित्र पेंटिंग में मैं पहले शिव शक्ति का पटचित्र पेंटिंग बनाई हूँ और एक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पेंटिंग बनाई हूँ। आर्ट सिर्फ कलर का कॉम्बिनेशन नहीं होता, वह एक इमोशन और ट्रेडिशन भी होता है। अगर आप बिगनर्स हैं और इंडियन आर्ट वर्क पसंद करते हैं तो यह मेरा इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं 29 स्टेट और उनके 29 आर्ट वर्क को एक्सप्लोर कर रही हूँ। अभी तक मैंने 20 आर्ट वर्क बना चुके हैं। मेरे चैनल पे जाके विज़िट करके ज़रूर देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। पटचित्र पेंटिंग बनाते टाइम मुझे सबसे अच्छा भगवान जगन्नाथ जो फूलों का हार पहने हैं वो बनाने में लगा।
फूलों का हार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सैप ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर से पेंट किया। उसके बाद वाइट कलर से पेटल्स के पैटर्न्स बनाए। उसके बाद रेड और ग्रीन कलर से फूल बनाए। पेंटिंग के बैकग्राउंड को मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया ताकि मेन फिगर हाईलाइट हो सके। उसके बाद वाइट कलर से हाईलाइट और डिटेल वर्क किया। आशा करती हूँ आपको मेरी ये पेंटिंग कल्चर और उसकी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रेडिशनल आर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।